वीडियो में हम बात करेंगे एमटीएफ, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई स्टॉक लेना हो जिस स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा हो और आपको पता हो कि कल स्टॉक ये अच्छा खासा मूव कर सकता है, लेकिन आपके पास फंड नहीं होता है तो आप वो पर्टिकुलर स्टॉक नहीं ले पाते हो, आप वो पर्टिकुलर जो मूवमेंट है वो कैप्चर नहीं कर पाते हो। उसके लिए आपको एमटीएफ बहुत एक यूजफुल है। अगर आप एमटीएफ का यूज करते हो तो आप कितना भी बड़ा स्टॉक हो, चाहे एमआरएफ भी क्यों ना हो, वो स्टॉक भी आप इजिली अच्छे से अच्छी क्वांटिटी बाई कर सकते हो कम पैसे में। आज की ये वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि एमटीएफ क्या होता है, क्या क्या यूज होता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, डे बाई कितना लगता है, ईयरली कितना इंटरेस्ट लगता है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखना, आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो होम पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देखना, होम पे गए, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पे लेटर का। अब जैसे ही पे लेटर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा मार्जिन कैलकुलेटर। अब मार्जिन कैलकुलेटर पे क्लिक करने पे क्या होता है कि सबसे पहले तो आप देखो कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एसबीआई का अगर स्टॉक लूं, ठीक है, एसबीआई का स्टॉक लिया, मान लो मेरे को एनएससी मैंने चूज किया, उसके बाद मान लीजिए मेरे को एसबीआई की 1000 क्वांटिटी उठानी, ठीक है, लेकिन 1000 क्वांटिटी उठाने के हिसाब से जो ऑल ओवर फंड जो मेरा लगेगा, टोटल बाय वैल्यू जो लगेगी वो लगेगी 9,22,750 के समथिंग। अब इतना फंड तो मेरे पास नहीं है, मान लीजिए मेरे पास 1.5 लाख या 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो फंड जो लग रहा है वो यूर फंड है, मतलब 1,84,500 के समथिंग आपका फंड लग रहा है। और एंजल वन जो ब्रोकर है जो आपको फंड दे रहा है वो दे रहा है 7,38,200 के समथिंग का जो फंड है वो खुद ब्रोकर दे रहा है, मतलब ये आपको एमटीएफ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 4.00x योर फंड बाय यूजिंग एंजल वन एमटीएफ प्ले लेटर, मतलब आपको आपके पर्टिकुलर स्टॉक का 4x दे रहा है कौन? आपका ब्रोकर। और ये एमटीएफ आपका ब्रोकर ही प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, यहाँ पर भी हम हटाते हैं, हम बोलते हैं हमको सिर्फ 500 स्टॉक लेने, ठीक है। अब 500 स्टॉक अगर लेने हैं तो आपने एक चीज देखी होगी, कैलकुलेट पे दबाना, क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार टोटल बाय वैल्यू अगर 500 स्टॉक की आप खुद बाय करते हो तो लगभग आपको 4,61,000 का समथिंग आपको देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर योर फंड, मतलब आप अगर एमटीएफ एंजल वन ब्रोकर अगर आपको दे रहा है ना तो सिर्फ 3,69,000 आपको वो खुद ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। और आपके पास अगर 92,000 भी फंड होगा तो भी आप 500 क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अब एक छोटी सी चीज समझना, एमटीएफ क्या होता है? दो धारी तलवार है। अगर आप एमटीएफ यूज करते हो तो हो सकता है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। और एमटीएफ यूज करने का एक प्लस पॉइंट ये है कि आप कोई भी ऐसा स्टॉक हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं आज या कल या 2 या 3 दिन के अंदर में या 1 महीने के अंदर वो स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो स्टॉक आप बाय कर सकते हो। आप अगर वो स्टॉक बाय करोगे तो हो सकता है कि आपके पास अगर कम फंड भी हो तो भी आपके पास अच्छा खासा आपको एमटीएफ मिल जाता है, मार्जिन मिल जाती है, तो आप उसमें बाय कर सकते हो। लेकिन अगर वो स्टॉक नहीं चला तो जो आपका लॉस होगा वो आपकी जो ये टोटल बाय वैल्यू थी इसी के हिसाब से लॉस होगा, ना कि आपका जो यूर फंड जो आपका फंड लगा है वो। एमटीएफ का जो लॉस होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो टोटल बाय वैल्यू पे ही प्रॉफिट लॉस होगा आपका, ना आपका प्रॉफिट लॉस एंजल वन ने जो एमटीएफ दिया उस पे होगा, ना यूर फंड पे होगा। जो टोटल वैल्यू जो आएगी उसी पे आपका प्रॉफिट भी उसी 100 क्वांटिटी के हिसाब से जो पूरा ऑल ओवर फंड लगा उसी पे होगा, और लॉस भी ऑल ओवर फंड पे ही आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि अब दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा कि चलो एमटीएफ तो आप ले रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये होगा कि यार कितना पैसे आपको देने पड़ेंगे एज अ इंटरेस्ट उनको। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो एचडीएफसी भी अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर एचडीएफसी सर्च करना, एचडीएफसी, ठीक है, एचडीएफसी सर्च करा, वापिस से आप यहाँ पर एनएससी सर्च करा, फिर आपने बोला आपको लगभग 250 क्वांटिटी लेनी है, कैलकुलेट करो 250 क्वांटिटी अगर आप
ऑल ओवर अगर देखोगे तो अगर 250 क्वांटिटी आपको डिलीवरी में लेनी, बिगर एमटीएफ का यूज करे तो लगभग 2,50,000 लग रहे हो, और एमटीएफ का अगर आप यूज कर रहे हो 4x एमटीएफ दे रहा है तो लगभग 2 लाख तो उसने खुद ने आपको एमटीएफ के एंजल वन ब्रोकर ने दे दी, और आपके सिर्फ 50,000 रुपए लग रहे, और 50,000 रुपए में आपने 250 क्वांटिटी बाई कर ली। अगर कल आपका स्टॉक 1% या 2% भी चला तो आप अच्छा खासा उससे रिटर्न ले सकते हो, और अगर नहीं चला तो आप अच्छा खासा लॉस भी कर सकते हो। तो एमटीएफ आप यूज कर सकते हो, लेकिन एमटीएफ कायदे से जब यूज किया जाता है जब आपको पता हो कि कहीं न कहीं स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया और आपको पता है कि अब स्टॉक सपोर्ट लेके उठने वाला है, या आपको लग रहा है कि सपोर्ट लेके प्रॉपर तरीके से यहाँ से मार्केट उठने वाला है, तो आप एमटीएफ का यूज करके एवरेजिंग भी कर सकते हो और वहां से स्टॉक ले भी सकते हो। अब एक दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि जब हम एमटीएफ का यूज करते हैं तो क्या इसका कोई डे रहता है, एक्सपायरी रहती है कि 2 या 3 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 10 दिन? पूरा ईयर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को रख सकते हो एमटीएफ के हिसाब से। आप पूरा 1 साल तक भी स्टॉक रखोगे तो एनुअली भी इसके अलग चार्जेस रहते हैं, डे वाइज के भी अलग चार्जेस रहते हैं, ठीक है। अब अगर चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे आना, आपको FAQ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखना, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आना चाहिए कि भैया आपका पैसा कितना लग रहा है। ये देखो, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज यूजिंग एमटीएफ। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप, आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा, वेट करना थोड़ा सा। ये देखिए, इंटरेस्ट रेट लग रहा है पर डे के हिसाब से 0.041%, और एनुअल चार्जेस पूरा लग रहा है 14%, लगभग 15% के समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि 0.041 ये पर्टिकुलर जो परसेंट है ये किस प्राइस पे लगेगा, तो ये आपका लगेगा जिस प्राइस पे वो जो आपको ब्रोकर ने प्रोवाइड किए। यहाँ पर आप देखना, आपको दिखेगा प्रॉपर तरीके से ब्रोकर ने क्या आपको प्रोवाइड किया गया। बैक करेंगे अपन, वापस से एमटीएफ पे जाना, ठीक है। मार्जिन कैलकुलेटर, वापस से एसबीआई सर्च करते हैं। जैसे ही आपने एसबीआई सर्च करा, एसबीआई के बाद आपने लिखा एसबीआई कार्ड हो गया, एसबीआई सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपने लिखा था 500 क्वांटिटी आपको लेनी, कैलकुलेट। अब कैलकुलेट जो होगा आपका, ये ना आपके फंड से होगा ना टोटल बाई वैल्यू के फंड से होगा, ये जो कैलकुलेट होगा ये होगा एंजल वन एमटीएफ, मतलब ये जो अमाउंट दे रखा है 3,69,100 का, इस अमाउंट पे आपका वो एमटीएफ के चार्जेस ये होगा आपके दिमाग में कि आपका जो इंटरेस्ट लगता है वो किस अमाउंट पर लगेगा, जो आपका योर फंड है उस पे, या एंजल वन जो ब्रोकर आपको जो फंड प्रोवाइड कर रहा है, जो एमटीएफ दे रहा है उस पे, या ऑल ओवर टोटल बाई वैल्यू पे लगेगा। तो जो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा डे के हिसाब से वो लगेगा आपका तो एंजल वन जो एमटीएफ एंजल वन जो प्रोवाइड कर रहा है आपका, उस पे आपका एमटीएफ लगेगा। कितना लगेगा? 0.014% के समथिंग लगभग आपका एमटीएफ लगता है। कैलकुलेशन करेंगे तो पर डे के हिसाब से कितना पैसा आपका डे बाय डे लग रहा है वो शो होगा। यहाँ पर कैलकुलेटर आपके सामने समझना, जो प्राइस दे रखी है एंजल वन एमटीएफ की वो लगभग दे रखी है 369,100, ठीक है। 100 करा आपने, इसका इंटू करना है, आपका जो परसेंट आपका जो लग रहा था वो लग रहा था 0.014%, ठीक है, इजिकल टू आपका जो वैल्यू आपके सामने जो आ रही है वो आ रही है 51, मतलब ये जो वैल्यू है आपकी 51 की, ठीक है, ये जो वैल्यू है 51 की, ये 51 रुपए आपके डेली के चार्जेस लगेंगे। किस पे? आप अगर कोई भी स्टॉक बाय करते हो और उस पर अगर एमटीएफ का यूज करते हो तो आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं आपके ब्रोकर को। आपका ब्रोकर आपसे पर डे 51 रुपीज लेगा, ठीक है। और ये जो पैसा जो कटेगा आपका, ये आपके डीमेट अकाउंट से कट होगा, डे बाय डे होगा। हो सकता है आप ये स्टॉक को 1 महीने के लिए रखो, 2 महीने के लिए रखो, 1 साल के लिए भी अगर स्टॉक रखते हो तो ईयरली अलग लगता है, और डे बाय डे का अगर देखोगे तो सेम ही लगता है, लेकिन डे का अलग कैलकुलेशन करके अलग से निकाला हमने, तो लगभग 51 रुपए के समथिंग पर डे आपका चार्जेस लगेगा, ठीक है।
अब एक चीज याद रखना, अगर एमटीएफ का यूज कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई ट्रेड होल्ड करना और आपको लग रहा है कि स्टॉक विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ में अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आप एमटीएफ का यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क भी उतनी है कि अगर वो स्टॉक बाई चांस आपके फेवर में नहीं गया तो आप अच्छा खासा लॉस भी ले सकते हो। लॉस के चलते हुए प्लस आपका ये इंटरेस्ट जो लग रहा है 51 रुपए, ये तो आपका लग ही रहा है। तो एमटीएफ का जब आप यूज करें कि आपके पास कैपिटल कम हो, ठीक है, ज्यादा हो तो भी आप एमटीएफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन कायदे से एमटीएफ का यूज आपको जब करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि आपको श्योरिटी हो कि नहीं यार कल ये स्टॉक अच्छा खासा मूव कर सकता है, तो आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको बड़ी क्वांटिटी उठानी, बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, तो एमटीएफ का आप इजिली यूज कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।